हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेसिकली कल हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। और ये पिछले का हमारा लेक्चर रहा था, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया था। तो उसको आगे लीड कर रहे हैं उसी लेक्चर को, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे आज कि यूनिट जो है हमारी यूनिट। तो यूनिट के अंदर बच्चों हमने जो डिस्कस कर रहे हैं कि उसका सिस्टम क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थी। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेवल का मतलब है। इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये यूनिट बनाई गई थी। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिट बनाई गई थी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां के लोग, उनके मेजरमेंट के जो इक्विपमेंट थे वो अलग थे, हमारे मेजरमेंट के इक्विपमेंट जो थे वो अलग थे। दोनों के मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ के लोग वहां जा रहे थे, उनकी मेजरमेंट को समझ नहीं पा रहे थे। वहां के लोग यहाँ आ रहे थे, हमारी मेजरमेंट को समझ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक यूनिट बनाई गई। और ये यूनिट कहाँ बनाई जाती है बेटा? नियर द पेरिस, फ्रांस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। हर बार वहां पे साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, हर साल वहां पे बैठक होती है। इंडिया से भी हर साल 2 साइंटिस्ट जाते हैं और जो भी चीज उन्होंने को इन्वेंशन करना हो, जो भी चीज की नई डेफिनेशन बनानी हो, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान के वहां पे उसका डेफिनेशन बनाया जाता है। उसका इक्विपमेंट, उसकी जो भी मीटर है उसको सेंटीमीटर जैसी जो भी चीज बनाई जाती है वहां पे बनाई जाती है, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर लागू कर दिया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बनाई गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे 3 प्रकार से बनाई गई थी। पहली बनाई गई थी सीजीएस, दूसरी बनाई गई थी एफपीएस, और जो थर्ड बनाया गया था एमकेएस। सी से होता है सेंटीमीटर, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से रहेगा सभी में कॉमन सेकंड। ऐसे क्या रहेगा? सभी में कॉमन सेकंड रहेगा। एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, पी से क्या होता है? पाउंड, और एस से क्या रहता है बेटा? सेकंड। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, और एस से होता है सेकंड। तो ये 3 चीजें देखिए, इनका मतलब क्या है? अगर आपको सेंटीमीटर में मापना है कोई भी चीज, आपकी मान लो मीटर दे रखी है, कोई लेंथ दे रखी है मान लो, ठीक है, ऐसा दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेंथ दे दी उसने किलोमीटर के अंदर बेटा। इसका मास दे रखा है ग्राम में, और टाइम दे रखा है सेकंड में। तो आप लेंथ को किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में। यानी कि तीनों के तीनों जो यूनिट है वो कॉमन होनी चाहिए, तीनों के तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए। कोई चीज फुट में दे रखी है तो वेट को किस में मापोगे? पाउंड में मापोगे। कोई चीज मीटर में दे रखी है तो किलोमीटर में मापोगे। तो ये 3 सिस्टम इस तरीके से बना दिए गए और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वैलिड कर दिए गए। अगर एक यूनिट सेंटीमीटर में है और 2 इसमें दे रखी है, देखिए 2 केजी में दे रखी है, ये सेकंड में दे रखी है, तो केजी के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लोगे, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो। तो ये पूरे सिस्टम को ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अप्लाइड कर दिया गया और वह हम आज उस दिन से आज तक इसको मानते आ रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम रहेगा। ऐसे कुछ चीजें मैं लिख भी रहा हूं, कितने इंच की, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कुछ इंचीज में भी होते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो लिख देता हूं मैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं बेटा? 12 इंचीज होते हैं, 12 इंचीज। और 1 इंच में कितने होते हैं? 1 इंच में 2.5 होते हैं। और 12 इंच देखिए, 12 इंच में कितने सेंटीमीटर में निकल के आएगा? अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना इसका, तो ये निकल के आएगा बेटा 30.48 सेंटीमीटर।
30.48। उसके बाद एक मील एक मील में कितने फिट होते हैं? 5280 फिट, 5280 फिट। उसके बाद आपने इसमें क्या निकालने हैं? किलोमीटर निकाल सकते हो, तो 1.609 किलोमीटर होते हैं। सेंटीमीटर भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। किलोमीटर में कितने सबको पता है, मीटर में कितने सबको पता है। ये थोड़ी सी मैंने स्टैंडर्ड कुछ चीजें यहाँ पे राइट कर दी हैं, तो इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर, ये सभी को पता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैंने इसको लिख दी है। अच्छा भाई, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट हो गई थी हमारी, सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, सप्लीमेंट, हाँ, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट हमने पढ़ ली थी। तो हमारे पास 2 यूनिट और होती हैं, एक जिसमें हम अलग से उनके बारे में पढ़ते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट। इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री यूनिट, और ये नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ 11th क्लास में है, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपकी 12th क्लास में भी रहेगी, और ये पूरे मैथमेटिक्स में भी आएंगे यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हेडिंग डालिए सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होती हैं? 2 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट एक होती है हमारी क्वांटिटी भी होती है। अगर मैं पहले यहां पे लिखूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो 2 क्वांटिटी होती हैं। एक क्वांटिटी होती है बेटा प्लेन एंगल, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इसी प्रकार इनकी 2 यूनिट होती हैं। दो यूनिट होती हैं। 2 यूनिट कौन कौन सी होती है? एक रेडियन होती है और एक होती है स्ट्रेडियन। 2 यूनिट होती हैं। स्ट्रेडियन का सिंबल जो होता है वो SR से दिखाया जाता है, और इसका RD से दिखाया जाता है। RD या RAD या RD भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल समझिए ध्यान से। प्लेन एंगल ऐसा होता है जैसे 2 प्लेन, बिल्कुल 2 पतली लाइन होती हैं, फाइन लाइन जिनको बोल सकते हैं, बिल्कुल फाइन। वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें कितनी दिखाई देती है? 1 दिखाई देती है एक्चुअली में, लेकिन होती कितनी एक्चुअली में? वो 2, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऐसे दिखाई देंगी। एक लाइन फिक्स होती है और एक लाइन मूवेबल होती है। एक लाइन को ऐसे उठाते जाओ, ऐसे ऐसे उठाते जाओ। देखिए एक ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मैंने फिक्स कर दी, ये लाइन मूवेबल है। तो देखिए मैंने ऐसे हिला रहा हूं, एक लाइन फिक्स, दूसरी लाइन को मैं ऊपर उठा रहा हूं। जैसे जैसे ही ऊपर उठ रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? एक एंगल। देखिए इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? एक एंगल। एक लाइन के लाइन, दोनों लाइन है ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये है। दोनों लाइन की वजह से इनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? एक एंगल क्रिएट हो रहा है। जैसे इसको ऊपर उठाऊंगा, इनका एंगल बनता जा रहा है। अब देखिए ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे करने से इन दोनों के लाइन के बीच में कितने डिग्री एंगल बन गया? 90। अगर ऐसे कर दूंगा तो कितना बन गया? ऐसे कर दूंगा तो कितना बन गया? 180। ऐसे कर दूंगा तो 270, और फिर ऐसे 360। यानी कि प्लेन एंगल होता है 2 लाइन के बीच में कितना एलिवेट हुआ है, कोई चीज कितना एलिवेट हुआ है, वो एंगल जो भी बताएगा आपको बताएगा प्लेन एंगल। कौन बताएगा बच्चों? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस, यानी कि आर्क क्या होती है? जैसे मैंने यहां पे बनाता हूं, तो ये ऐसे, ये आपकी आर्क है। ये क्या है बेटा? आपकी आर्क है। और ये आपकी क्या है? रेडियस है। और ये क्या आपका? थीटा है। तो थीटा किसके बराबर हुआ बेटा? आर्क बाई रेडियस के बराबर हुआ। थीटा किसके बराबर हुआ? आर्क बाई रेडियस के बराबर हुआ। इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। यूनिट आपको बता दी क्या है इसकी? रेडियन। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, सॉरी रेडियन के बारे में बता दिया। अब आते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल उसको समझिए इस तरीके से, जो सेफ्टी होती है, खाने की सेफ्टी होती है, या बर्थडे कैप होती है। बर्थडे कैप इस तरीके की होती है, अगर मैं यहां पे बना के दिखाऊंगा आपको, ये इसकी बर्थडे कैप, ये ऐसी बर्थडे कैप होती है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया है, जो सरफेस कवर्ड एरिया है, ये जितना एंगल बनाएगा यहां पे, ये जितना एंगल, ये एंगल जो बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं हम
सॉलिड एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। यानी कि जो सरफेस एरिया से जो कवर्ड होता है, सरफेस एरिया जो उस एंगल को जो कवर्ड करता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे हम जैसे जैसे हमारे फॉर्मूले उसमें आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो लिख देते हैं, सॉलिड एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो सॉलिड एंगल को आप रिप्रेजेंट करोगे इस सिंबल से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं लिख देता हूं। अभी मैंने बताया एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, एरिया कट आउट फ्रॉम द स्फीयर, कट आउट फ्रॉम द स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट मैंने बता दी और सब चीजें बता दी हैं। तो ये आपका होगा सॉलिड एंगल। ये वाला सॉलिड एंगल है, ध्यान रखना, ये वाला क्या आपका सॉलिड एंगल, क्या आपका ये सॉलिड एंगल, क्लियर है। तो ये आपके सप्लीमेंट्री यूनिट रहेंगी, 2 यूनिट रहेंगी। उसके बाद कुछ चीजें और होती हैं हमारे, एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है, एडवांटेज ऑफ एसआई, एडवांटेज ऑफ एसआई क्या होगा भाई, बहुत सारे सिस्टम को कोहेरेंट कर दिया, बहुत सारी चीजों को हम एक लेंथ से, डिस्टेंस को, टाइम, जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, मीटर से माप रहे हैं, सेंटीमीटर से माप रहे हैं, तो कोहेरेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। कोहेरेंट मतलब सेम सिस्टम हो गया। तो बहुत सारी चीजें होगी जो हमारे एडवांटेज हो गए, वो आपकी बुक के अंदर दिया मिलेगा, उसको आपने सिर्फ रीड करना है। ज्यादा कोई यूजफुल चीजें नहीं है कि हमारे आगे जाके वो यूज होंगी, ठीक है। सिर्फ आपने उन चीजों को क्या करना है बेटा, रीड करना है। और एक एडवांटेज ऑफ एसआई आपकी बुक में दिया मिलेगा, या मैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, सिर्फ रीड करना है, ज्यादा आपने बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि वो चीजें हमारे यूजफुल नहीं है। लेकिन ये जो चीजें मैं करवा रहा हूं ये आपके आगे जाके यूज होंगी। जैसे आपको पूछा सप्लीमेंट्री यूनिट या सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होगा, जो सरफेस एरिया, जो ये सरफेस एरिया जितना एंगल यहां बनाएगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया जो होगा, एरिया जो होगा सरफेस एरिया, उसके रेडियस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, वो एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वो एंगल आ जाएगा, क्लियर है। जैसे मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं सॉलिड एंगल पे। स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द सॉलिड एंगल, फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड at the periphery, at the periphery of an area of an area of 2 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 6 centimeter, at a distance of 6 centimeter from the area, अब देखिए कह रहा है फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट, उससे एक पॉइंट है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, बहुत एक पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, एक पॉइंट दूर है, उस पे आपने 6 सेंटीमीटर, देखिए सिमेट्रिकल एट ए डिस्टेंस कितनी दूर है एरिया से, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया, तो वहां पे आपने क्या फाइंड आउट करना बेटा, सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सॉलिड एंगल। अब जो आपका एरिया दिया हुआ है वो एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
डी ए बाई रेडियस का स्क्वायर, डी ए बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सिंपली कैसे निकालोगे डी कितना है 2 सेंटीमीटर, दोनों चीज सेंटीमीटर में गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बाई 6 का स्क्वायर यानी कि 2/36, 1/18, 1/18, 1/18 को क्या लिख सकते हो, अब कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके लिख लेना। इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 10, तो लगभग इसको कन्वर्ट करोगे तो 5.6 इंटू 10⁻⁻² स्टेडियन, किसमें आएगा बेटा, ये स्टेडियन में। तो इतना एंगल आ गया, बहुत आसान सा एंगल, बहुत आसान है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एंगल डिग्री मिनट सेकंड, ये आपको आना चाहिए, ये मैथमेटिक्स का है, ये आपको करवाया भी जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। 360 किसके बराबर होता है रेडियन के अंदर, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, रेडियन और डिग्री का रिलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखिए रेडियन और डिग्री, 360 डिग्री जो होता है, 360 डिग्री जो होता है उसको हम रेडियन में 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेडियन में चलेगा ये आपका डिग्री में और ये आपका रेडियन में। ठीक है, ये आपका रेडियन में, ये डिग्री में। तो 360 जो कंप्लीट एंगल होता है, जैसे ये एंगल है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं, यहां पे मैं इसको बना देता हूं, इफ ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये होता है बेटा 360 डिग्री। ऐसे यहां पे लिखते हैं हम 0, यहां पे रेडियन में लिखते हैं π/2, यहां पे लिखा जाता है पाई, यहां पे लिखा जाता है 3/2 पाई और यहां पे लिखा जाता है बेटा 2 पाई। ऐसे होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो 0 पे 0 होता है, चाहे वो डिग्री में हो और चाहे वो रेडियन में हो। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो उसका लिखा जाएगा π/2, अगर वो 180 डिग्री पे है तो उसका लिखा जाएगा पाई, अगर वो 270 डिग्री पे है तो उसको लिखा जाएगा 3/2 पाई और अगर वो है 360 डिग्री पे तो उसको लिखा जाएगा 2 पाई। ओके, अब इसको कन्वर्जन कैसे करना है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे 360 को मैंने क्या लिखा है, 360 डिग्री को लिखा मैंने 2 पाई के। अगर आपको 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री क्या निकालना है आपको, 1 डिग्री, तो 360 किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 360। अब पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर हम लिख सकते हैं 3.14। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, 2 इंटू में 22 डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 360। इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इस 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 डिग्री आएगा 1.744 इंटू में 10⁻⁻2 रेडियन, इतने के बराबर आएगा, -2 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इतने रेडियन के बराबर होती है। अब देखिए 1 डिग्री इसके बराबर निकाल दिया हमने, हम निकाल सकते हैं आराम से। अब इसको कन्वर्ट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका कन्वर्जन मेथड है। ओके क्लियर, तो हमने यहीं तक करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जो टॉपिक क्लियर करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बीच में जो पॉइंट रहते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। आप उनके लिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन आपने वो एक बार रीड जरूर कर लेना है बच्चों। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी भी चीज के ऊपर आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए,
फिर से उस क्वेश्चन को, उसी चीज को दोबारा से करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।